एक सर के बदले 10 सर ला के दे रहे थे। वो तो हेमराज का सर भी नहीं ला पाए, तो ये करेंगे क्या? हेमराज का जब सर नहीं ला पाए, उसकी बेटी उसकी पत्नी चिल्ला रही है, कहाँ है मोदी जी मेरे उस महावीर पुरुष का सर जो शहीद हुआ मेरा पति। उस हेमराज के परिवार के लिए क्या, उनकी बेटी के लिए क्या, उनकी पत्नी के लिए क्या, पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री के मुंह पर जितनी कालक पोती जाए इस विषय को लेके उतनी कम है। तो ऐसा वैसी दरिंदा प्रधानमंत्री होगा, ये चीख चीख के उसकी आत्मा कहती है हेमराज की पत्नी की कि आज तक मेरे पति का सकल चेहरा देखने को नहीं मिला। मैं उसका आज भी वो बेवाएं तड़प रही है, भटक रही हैं, चाह रही है न्याय, कि न्याय मिलना चाहिए मेरे पति हेमराज को। और हेमराज के लिए पूरा देश चिल्ला रहा है कि भाई 10 साल में हेमराज का सर नहीं ले पाए, 10 साल में 10 सर नहीं ले पाए। और नमस्कार साथियों, मुझे दो का सर अभी तक वापस नहीं आया है। ये तो बहुत ही दर्दनाक है। मतलब परिवार के लिए क्या, हेमराज के परिवार के लिए क्या, उनकी बेटी के लिए क्या, उनकी पत्नी के लिए क्या, पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री के मुंह पर जितनी कालक पोती जाए इस विषय को लेके उतनी कम है। तो बार बार जब ये चेहरा दिखता है मोदी का, यही वजह के रोष है आज की स्थिति में 2024 का चुनाव, यही रोष है। ये हेमराज का चेहरा जो बार बार लोगों के दिमागों में, दिलों में
जो चल रहा है। चला कहाँ गया वो? एक सर के बदले 10 सर ला के दे रहे थे, वो तो हेमराज का सर भी नहीं ला पाए। तो ये करेंगे क्या? हेमराज का जब सर नहीं ला पाए, उसकी बेटी उसकी पत्नी चिल्ला रही है, कहाँ है मोदी जी मेरे उस महावीर पुरुष का सर, जो शहीद हुआ मेरा पति, उसका सर कहाँ है? और वैसे ही फड़फड़ा रहा है तू मोदी, तूने मेरे पति का सर नहीं लाया ना। नवाज शरीफ को दोषी था हमारे पति का, हमारे पति को सरेआम मरवाया, कुत्तों की तरह उसको नोचा गया, ये हालत करी। और उसको जब तड़पा, पूरा देश तड़पा, और देश के बाहर दुनिया में जो भारत के लोग रह रहे थे वो भी रोए। मगर मोदी जी तुम्हारा दिल है? कौन हो तुम? ऐसा वैसी दरिंदा प्रधानमंत्री होगा, ये चीख चीख के उसकी आत्मा कहती है हेमराज की पत्नी की कि आज तक मेरे पति का शकल चेहरा देखने को नहीं मिला, मैं उसका यही देख रही हूँ कि कब सर आएगा। मगर देश के जो प्रधानमंत्री, वहां का जो नवाज शरीफ था, कहाँ का वहां का वजीर आला जो था नवाज शरीफ, वो आया, उसका स्वागत हुआ, फूल मारा है, हार उसके गले में डाले गए। और ये हार नहीं थी, ये देश की हार में तब्दील हो गई कि भाई जिसको कहा था कि विजय पताका फहराएंगे, 10 सर लाएंगे, जिस दिन शपथ ग्रहण बाद में लेंगे, पहले पाकिस्तानी सेना के एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, मगर 10 सर नहीं आए। वो 10 सर कहाँ गए? इनके इस पार्टी के सरकार में जो 10 सर, वो रावणों के सर बैठ गए, जो घोष राक्षक हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज महंगाई की बात हो, गरीबी की बात हो, भुखमरी की बात हो, इसको इतना निरंतर तरीके से बढ़ाया है, गरीबी को, भुखमरी को, महंगाई को मोदी ने, कि 2 लोगों को कह रहा कि भाई हम राशन दे रहे हैं। राशन तो जैसे खेती करके आते हो। तो ये जो सीमा पर, जो सीमा रेखाओं पर जो हमारे देश के फौजी जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, रात दिन अपने आप को खड़े रखते हैं, और जब वो मारे जाते हैं तो उनको इज्जत नहीं, उनके परिवार को इज्जत नहीं, बन पेंशन नहीं है, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए, किसी की आँख फूट गई, उनको कोई मुआवजा नहीं। इन मुआवजों को देने की बात कही थी मोदी जी ने, वो मुआवजे नहीं मिले। उनकी बेवाओं को इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, जब उनके बुत में जो शरीर आए उसमें तिरंगे में लिपटे हुए, तो यही भाजपा के नेता मंत्री चिल्लाते रहे कि हमारे देश के वीर सैनिक हैं, और वहां इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि उसके बाद घोषणा तो हुई, मगर उस शहीद की पत्नी का झोपड़ा तक नहीं बना। ये तुम मरने जैसी बात है। आज भी वो बेवाएं तड़प रही है, भटक रही हैं, चाह रही है न्याय, कि न्याय मिलना चाहिए मेरे पति हेमराज को। और हेमराज के लिए पूरा देश चिल्ला रहा है कि भाई 10 साल में हेमराज का सर नहीं ला पाए, 10 साल में 10 सर नहीं ला पाए, और कितना समय चाहिए? 4 साल के युवा को रिटायर कर दोगे सेना में से, और ये जो 76 साल का जो है प्रधानमंत्री, इसको दूसरा तीसरा मौका चाहिए। काहे का मौका?